नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपना YouTube चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों, अभी के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 10, जिसका नाम है मछली। इस पाठ का हम अभी कहानी आपको इस तरह से सुनाने वाले हैं कि आप कभी जीवन में भूलने वाले नहीं हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाएंगे, एक एक प्रश्न आपके रूह रूह में भर जाएगा, आपके नस नस में सारे क्वेश्चंस आ जाएगा। इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट आपको ये वीडियो सॉल्यूशन देने वाला है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का सारा प्रश्न आपको बन जाएगा। कुछ कहानी ही ऐसा होने वाला है। तो पाठ है 10, जिसका नाम है मछली। इस पाठ का जो है विधा कौन सी है, यानी ये क्या है, कहानी है कि ये निबंध है या फिर ललित रचना है या फिर क्या है। यह जो है एक कहानी है, मछली है पाठ है, यह एक कहानी है जिसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ला जी। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। लेखक का नाम आपको कैसे याद करना है, तो लेखक का नाम अगर आप याद करना चाहते हैं, रटते रटते थक गए हैं, तो इस पर ऑलरेडी एक बहुत झकास वीडियो अपलोड हो चुका है। नहीं देखे हैं तो कमेंट कीजिए, हम आपको वो वीडियो कमेंट में दे देंगे, लिंक आप देख लीजिएगा। हालांकि अभी इस क्वेश्चन को याद करने का ट्रिक समझिए। आपने बरस करने वाला दवा तो आजकल सुने होंगे, दंत राधा कृष्ण दंत मंजन सुनते होंगे। उसमें कहा जाता है शुक्ला जी वर्मा जी शर्मा जी। तो शुक्ला जी शर्मा जी वर्मा जी सब मछली पाठ के लेखक हो गया शुक्ला जी वर्मा जी शुक्ला जी। ठीक है, मछली पाठ के लेखक कौन है भाई? शुक्ला जी, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा 2-3 बार पढ़ करके। जिनका जन्म कब हुआ था भाई? तो इनका जन्म जो हुआ है 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ है इनका जन्म। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में जन्म हुआ था। बात करेंगे जन्म कहाँ हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम बात कर रहे थे इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1937 में हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ है। इससे पिछला पाठ भी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़े थे पाठ, उसमें भी बताए थे कि छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का। ठीक है, और इसमें विनोद कुमार शुक्ल जी का भी जन्म हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। प्रमुख पात्र क्या है? प्रमुख पात्र मतलब इस पाठ का जो है मेन बात क्या है, किसका किसका चर्चा हुआ है? तो संतु, भग्गू, नरेन। यहाँ आप दीदी भी कह सकते हैं, माँ भी कह सकते हैं। ज्यादातर चर्चा यही दोनों का है, संतु और नरेन दोनों भाई था। इन्हीं दोनों भाई का कहानी और इस भग्गू नौकर का कहानी हम इस पाठ में करेंगे। प्रमुख रचना, लेखक का प्रमुख रचना है पैर पर कमरा महाविद्यालय। पूछता है पैर पर कमरा किनकी रचना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। महाविद्यालय किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। आइए हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के भरमार जो आपके दिमाग में अटाने वाले हैं उसकी ओर चलते हैं और याद कराते हैं। मछली पाठ में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। लेखक अपने दोनों लड़का को लेकर के बाजार जाते हैं और वहां पे मछली खरीदते हैं। 1 केजी मछली खरीदते हैं। कितना भाई? 1 केजी से 1.25 केजी हो जाता है। फिक्स नहीं होता कि मछली अगर 1 किलो आप लेने जाते हैं बाजार में तो आपको 1 किलो ही मिलेगा। हो सकता है 800 ग्राम हो सकता है 1 केजी से थोड़ा बढ़ भी जाएगा। ये नॉर्मल बात है, क्योंकि इसको काट के आपको तो गेहूं मक्का है नहीं, थोड़ा निकाल लेंगे। यहाँ थोड़ा बढ़ भी जाएगा, थोड़ा घट भी जाएगा। 1 केजी के आसपास लेखक ने मछली खरीदे, जिनमें पीस कितना आता है भाई? 3 पीस मछली आया। 1 मछली मरा हुआ था उसमें, ध्यान रखिएगा। पूछता है कितना मछली मरा था? 1 मरा और 2 जीवित थे। 2 जिंदा और 1 मरा हुआ मछली था। ठीक है, तो आप सुन लीजिए, नहीं दिख रहा होगा, 2 जिंदा मछली था उसमें और 1 जो है मरा हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं क्या होता है। लेखक मछली खरीद के नरेन और संतु को दे देते हैं। नरेन बड़े भाई थे, पहला स्थान था नरेन का, बड़े भाई, और संतु था छोटा। संतु को मछली से डर लगता था कहीं काट न ले, और इसलिए वो छूने से हिचकिचा रहे थे। संतु मम्मी 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 करते और लेके जाते थे, भाग आते थे, वो छू नहीं पाते थे। कौन? संतु। चलिए बात करते हैं। दोनों ने मछली लेकर के पतली गली से निकल गए घर की ओर। एक रास्ता था शॉर्टकट, जिससे घर आसानी से पहुंचा जा सकता था, और उसी समय आसमान में बारिश लगा दिया तेज। हुआ ये घटना कि आसमान में बारिश जो था, हल्का हल्का बूंदा बूंदी बारिश पड़ने लगा। तो ये क्या किया, नरेन ने मछली को पन्नी के ऊपर कपड़ा पर रख लिया और उसको क्या किया, मुंह को खोल दिया कि आसमान से पानी गिरेगा तो मछली मरेगा नहीं। अब मछली कुदकता था तो उनका मन करता था कि 1 मछली लेकर के जाएंगे, कुआं में रख देंगे, मछली बड़ा होगा, फिर हम इससे क्या करेंगे, खेलेंगे। ऐसा सोच रहे थे नरेन, और संतु का भी यही विचार था। दोनों लेकर गए। एक बार तो बारिश होने लगा, दोनों बेचारा भीग गया थोड़ा थोड़ा। एक मछली ने पानी समझ के जोर से झटका मारा, झोला नीचे गिरते गिरते बचा तो पकड़ लिया। नरेन ने गिरने नहीं दिया झोला को, पकड़ के किसी तरह से मछली को घर लाया।
ले गया नहाने घर में। कहाँ ले जाता है? दोनों नहाने वाला घर होता है उसमें ले जाता है। आधा बाल्टी पानी में तीनों मछली को उड़ेल देता है, उछल देता है। एक मछली तो मरा हुआ था उसमें। संतू को एक बात याद आया, दादी जी ने सुनाया था, उनको दीदी सुनाई थी कि मरा हुआ मछली जो होता है उसके आंख में तस्वीर नहीं बनता है। तो संतू कहता है नरेंद्र से कि इसके आंख में देखो परछाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उन्होंने आंख में देखा, परछाई नहीं बन रहा था। ठीक, एक बात आप लोग भी सीख रहे हैं, मछली के आंख में परछाई अगर नहीं बनता है तो मछली मरा हुआ है। दो मछली था, एक मछली को क्या किया उन्होंने, पकड़ा ऐसे करके, हाथ से फिसल गया और नाली में गिर गया। और वो नाली बहुत बड़ा समुद्र से जाकर मिलता है। दोनों ने हथौड़िया मारा, मछली नहीं मिला वहां पे। ठीक है, बच गया दो मछली। अब क्या क्या मछली लेकर के उधर से आया कौन? भग्गू आया। भग्गू जो है लेखक के घर का नौकर था। इन्होंने मछली को लाया काटने के लिए, पाटा लाया। पाटा मछली बनाने के लिए पाटा आता है, पाटा जिसमें मछली को काटा जाता है। देखे होंगे साहनी जो लोग होते हैं ना, वो सब बेचते हैं, पाटा आता खड़ा कर पीस बना देते हैं। और आँख हुक छेबने उड़ने वाला, चुईया उइया छुड़ाने वाला सब कुछ लाए बेचारे भग्गू। और संतू मछली देख ही कि डर रहे थे। और नरेंद्र कहता था भाई छुओ ना, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है, ये नहीं काटेगा तुमको। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हुआ क्या कि फिर भग्गू ने मछली तीनों को देखा वहां नहर में बाल्टी में, तीनों को अपना गमछा में ले आया। मछली यहाँ पर दुइया बचा था। ठीक है ना, एक तो भाग गया था। आगे कहानी लिखने में थोड़ा तीन लिखा गया है, तो ऐसा तीन मछली था। एक तो नाली से भाग ही गया था, ये बात तो आप समझ ही गए हैं। तो उसको मछली को काट करके क्या करते हैं, पीस बनाने के राख में लगा करके एक मछली को काटते हैं। एक मछली को देख रहा था संतू। इतना ही में संतू को दीदी उधर से पकड़ के लाया और उसको अच्छा खासा कपड़ा वपड़ा पहना के अच्छा से उसका बाला मतलब अच्छा कर दिया। छोटा बच्चा था संतू, नरेंद्र थोड़ा बड़ा था। और कहा जाओ। संतू ने क्या किया, देखा भग्गू को काटते हुए, तो एक जिंदा मछली को लिया गमछा में से और भागा किधर? कुएं की ओर, कुआं के पास। और भग्गू के पीछे से अरे 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 करते करते वो भी दौड़ लगाने लगा। ठीक है ना, भग्गू किसके पीछे दौड़ा था? संतू के पीछे। इतना ही नरेंद्र जाता है घर में, कमरा में, तो दीदी को देखता है कि दीदी ओढ़ने से ओढ़े हुए, मतलब साड़ी से ओढ़े हुए, और सिसक सिसक कर रो रही थी। रोने का क्या वजह था बता देते, इस किताब में नहीं दिया गया है। रोने का वजह था, बगल का एक पड़ोसी का लड़का था, उनकी दीदी रो रही थी, किसी लड़का की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ था। अब आप लोग समझ ही जाएंगे। ठीक है ना, कुछ ऐसा ही बात था जिसकी वजह से वो दीदी रो रही थी। हालांकि पाठ में ये बात नहीं दिया गया है। ठीक, सिसक सिसक कर क्यों रो रही थी? ठीक है, दीदी का मतलब रुआ जो है जब सिसकती थी ना, तो उसका जो है पूरा शरीर सिहर जाता था। जिस प्रकार से संतू मछली छूता था, देह उनका सिहर जाता था। उनका कभी कभी देह सिहरेगा, देखिएगा आप लोग, हो जाता है, कभी कभी अनुभव किए होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इतना ही देर में लेखक आ जाता है और गुस्सा से बोलता है, मछली बना कर नहीं, गुस्सा से कहता है। और घर में मसाला कौन पीसते थे मछली के लिए? माँ मसाला पीसी थी। उधर से आते हैं और भग्गू को कहते हैं थोड़ा गाली भाषा में कि नरेंद्र को कहीं भी पकड़ लेना, छुट्टा को हाथ पैर तोड़ देना, बाद में हम देख लेंगे। ऐसा कौन बोलता है बात? लेखक बोलते हैं। ठीक है, नरेंद्र के और संतू के पिताजी बोलते हैं। और यहीं तक पाठ है आपका, खत्म हो जाता है। मछली जो है घर में केवल लेखक खाते थे और कोई नहीं खाते थे इनके घर में। पूछता है लेखक के घर में मछली कौन खाते थे? केवल लेखक खाते थे मछली। ठीक है, और इस तरह से पाठ आपका खत्म है। उम्मीद करते हैं कहानी को अगर रिपीट करके आप अच्छा से सुन लेते हैं, अगर दिमाग में अटा लेते हैं, तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। हम थोड़ा कहानी सुनाने में थोड़ा कहीं कहीं पे कठिन भाषा आया है, लेकिन वही कठिन प्रश्न पूछा जाता है। दीदी सिसक सिसक कर क्यों रो रही थी? संतू ने मछली लेकर क्यों भागा था? ये सब प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएगा एग्जाम में। नरेंद्र को हाथ पैर तोड़ देना, हम समझ लेंगे यह पंक्ति जो है किस पाठ का है, ऐसा करके प्रश्न भी पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। आगे कौन सी क्लास चाहिए आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।